अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के हवाले से। ये इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको 102 जो चीज़ें हैं, 102 उनके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि कितनी अहमियत का हामिल ये जंग जो है वो भी सूरत इख्तियार करती हुई जा रही है। एक तो ये है कि रशिया की जानिब से जो कहा गया है, बड़ा ऐलान किया गया है, वो ये है कि हम एटमी हथियारों का अब इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ यूक्रेन की जानिब से टोमाहॉक मिसाइल जो हैं वो अमेरिका से मांग लिए गए हैं कि हमें वो मिसाइल दें। इसके ऊपर तमाम सूरत हाल के ऊपर अमेरिका का, नेटो का, पेंटागन का, कनाडा का और अमेरिका और ज़ाहिर है उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। ये वजह क्या बनी है, सूरत हाल ने इस जानिब कैसे रुख इख्तियार किया है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो रूस के वज़ीर दिफा रहे हैं 2012 से ऑनवर्ड, उन्हें जब ओहदे से रिसेंटली हटा दिया गया और उन्हें रूस की जो खुफिया एजेंसी है उसका सरबराह बना दिया गया। उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि बड़े वो मुतहरिक हैं और ज़ाहिर है जब वो वज़ीर दिफा भी थे तब भी उस हवाले से काफ़ी वो सरगर्म रहा करते थे। लेकिन हमने ये देखा है, नोट किया है उनके जो हालिया दिनों के अंदर जितने अहम ममालिक के अंदर जो उन्होंने विज़िट किए हैं, तो उस हवाले से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहरहाल कुछ सोचने के ऊपर मजबूर कर देती हैं। रशिया की खुफिया एजेंसी के सरबराह की जानिब से जो हाल ही में जिन ममालिक का विज़िट किया गया है, दौरा किया गया है, उन ममालिक के अगर हवाले से मैं बताऊँ तो उन्होंने शाम का दौरा किया है, बशार अल असद से उन्होंने बड़ी अहम मुलाकात की। एक ऐसे वक्त के अंदर जो मशरिक़ वुस्ता के अंदर भी जो जंग है इसराइल और ईरान की, फिर लेबनान से जो है वो हम हिजबुल्लाह देखते हैं, और फिर फ़लस्तीन से गज़ा की सूरत हाल से हमें हमास लड़ती हुई नज़र आती है, और यमन से अंसारुल्लाह और इराक़ से हशद शाबी जैसी जो तंजीमें हैं वो हमें इसराइल के अगेंस्ट मुतहरिक नज़र आती हैं। जबकि दूसरी साइड के ऊपर इसराइल, अमरीका और उनके इत्तेहादी जो है मुकम्मल तौर के ऊपर इन खित्तों के अंदर जो है वो जंग करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर रशिया के जो खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं वो बशार अल असद से शाम में मुलाकात करते हैं। इसके साथ साथ वो ईरान का दौरा करते हैं, इराक़ का दौरा करते हैं, और फिर इसके साथ साथ जो है वो शुमाली कोरिया का भी दौरा करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पस पर्दा चल रही हैं, बड़ी तेज़ी के साथ चलती हुई हमें नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है इन मुलाकातों के एलामिया जारी नहीं किए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इन्होंने मुलाकातें की हैं, उस हवाले से तो तस्वीर भी बहरहाल हमारे सामने नहीं है। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जो ये मुलाकात हुई है उसकी एक बाकायदा तौर के ऊपर तस्वीर भी जारी जो है वो की गई है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सरबराह हैं वो खुद मॉस्को का दौरा करके आए थे, लेकिन उसके बाद ही हमने देखा, आप एक तरह से कह सकते हैं कि फॉलोअप मुलाकात थी, लेकिन क्या कुछ चल रहा है, क्या कोई पैगाम रसानी के काम हो रहे हैं, या वाकई जो सूरत हाल है खित्ते की, मशरिक़ वुस्ता की, रशिया यूक्रेन के बारे से बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। आखिर क्या ऐसी चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। इससे पहले जो बातें हो रही थी वो ये थी, और वाज़ेह तौर के ऊपर थी, जिसे अब जाकर रशिया ने भी तस्लीम कर लिया है, वो ये कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी यूक्रेन ये कह रहे थे कि शुमाली कोरिया की जो फोर्सेस हैं वो यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, और उसके बिहाफ के ऊपर रूस के अलाई बन के जो है वो हमारे अगेंस्ट लड़ रही हैं। शुमाली कोरिया को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब रशिया की जानिब से कहा गया कि शुमाली कोरिया को क्यों कर जो है वो निकल जाना चाहिए, जबकि हमारा शुमाली कोरिया के साथ एक तस्वीराती तौर के ऊपर एक मुआहिदा है, और उसी मुआहिदे की बुनियाद के ऊपर जो है शुमाली कोरिया की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो लड़ रही हैं। जबकि पेंटागन और नेटो की जानिब से भी कहा गया था कि शुमाली कोरिया की जो फोर्सेस हैं यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, जो यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ती हुई नज़र आ रही हैं, रूस के साथ है, वो गैर ज़रूरी है, उन्हें निकल जाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है रशिया की जानिब से कह दिया गया है कि वो हमारे इत्तेहादी हैं, तस्वीराती तौर के ऊपर हमारे पार्टनर हैं, और वो हमारे साथ लड़ेंगे, और यही हमारा जो है अब वो मुआहिदा है। अब तक जितने भी जो वेपन्स है अमेरिका की जानिब से जो दिए गए थे या उसके इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को दिए गए थे, उनके अंदर जो बिलखसूस अगर हम मिसाइल सिस्टम की बात करें तो वो इतने लॉन्ग रेंज वाले जो मिसाइल हैं वो नहीं दिए गए थे। अब यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उनकी जानिब से अमेरिका के सामने ये चीज़ें रखी गई हैं कि हमें टोमाहॉक मिसाइल, जो कि अमेरिका की बड़ी अहमियत के हामिल वो मिसाइल हैं और ख़ासी लंबी रेंज भी उनकी है, ये लेने का यूक्रेन का मकसद ये है कि हम रूस के दूर दराज जो एरियाज़ हैं हम उन्हें हिट करें, जैसा कि वो हमारे एरियाज़ के ऊपर हिट कर रहा है, तो हमें भी ये जो मिसाइल हैं ये दिए जाएं। इसके ऊपर
रशिया की जानिब से काफ़ी स्ट्रॉन्गली जो है वो रद्द-ए-अमल दिया गया है। रशिया की जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा गया कि 2008 में हमने आपसे कहा था कि जॉर्जिया को आप नेटो का हिस्सा मत बनाएं, उसे आप इत्तेहादी बनाने की बातें कर रहे हैं, ये आप ना करें, अगर आपने ऐसा किया तो हम जॉर्जिया के ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने उस वक्त रशिया की स्टेटमेंट को खैर ज़रूरी लिया, लेकिन हमने देखा कि फिर जॉर्जिया के ऊपर जो है रशिया की जानिब से अटैक भी किया गया। इसके साथ साथ फिर वक्त गुजरा, यूक्रेन के हवाले से भी यही सूरत हाल हमारे सामने आई, जब हमने ये देखा कि यूक्रेन ने हाथ पांव मारना शुरू किए और नेटो का रुकन बनने की कोशिश की। बारहा रशिया की जानिब से स्टेटमेंट जारी की जाती रही कि ऐसा इक़दाम मत किया जाए, लेकिन जब बात जो है वो सिफारती तौर के ऊपर, पैगाम रसानी तौर के ऊपर पूरी ना हो सकी, तो फिर एट द एंड जो है वो रशिया की जानिब से अटैक किया गया यूक्रेन के ऊपर। अब रशिया ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर टोमाहॉक जो मिसाइल हैं वो अगर यूक्रेन को दे दिए गए अमेरिका की जानिब से, उसके इत्तेहादियों की जानिब से, तो फिर वाज़ेह तौर के ऊपर हमारा ये पैगाम है कि हम एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे यूक्रेन के अंदर। और इसके लिए आप यहाँ से इस मामले की हसासियत को, इस मामले की संजीदगी का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि रशिया की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर अपने ख़ास जो यूनिट होता है ज़रा, जो न्यूक्लियर पावर से जो है वेपन से उनका इस्तेमाल करता है, उन्हें खसूसी तौर के ऊपर मशक़ें करने की इजाज़त दे दी है कि आप बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो मशक़ें करें। ये एक वाज़ेह तौर के ऊपर एक और पैगाम है। रशिया की जानिब से कह दिया गया है कि अगर टोमाहॉक मिसाइल ये दे दिए गए यूक्रेन को और इससे जो है वो रशिया के दूर दराज एरियाज को इंटरनल कंट्री के अंदर हिट किया गया यूक्रेन की जानिब से इन मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए, तो फिर रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। रशिया जो है वो फिर एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा यूक्रेन के अंदर। ये वाज़ेह तौर के ऊपर बात कर दी गई है पुतिन की जानिब से, जिसे आलमी जो नशाती इदारे हैं उनकी जानिब से सुर्खी भी बनाई गई है इन पैगामात को। ज़ाहिर है राइटर्स की जानिब से कहा गया है, न्यूयॉर्क पोस्ट की जानिब से भी कहा गया है, दीगर जो तमाम जो आलमी नशाती इदारे हैं उनकी जानिब से इस खबर को नशर किया गया है। कनाडा की जानिब से कहा गया है कि रशिया जो है वो बाज रहे, अब वो एटमी हथियारों का इस्तेमाल ना करे, लेकिन रशिया ने तमाम तरह कदमात अमरीका और उसके इत्तेहादियों से मशरूत कर दिए हैं कि अगर आपने ये स्टेप लिया तो ही हम उस सूरत के अंदर एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अब देखना यह है कि आया अमरीका और उसके इत्तेहादी ये मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को देते हैं या फिर नहीं देते।